सबको जय मसीह की। आज हम लोग जो विषय में बात करेंगे वो है नोइंग गॉड, परमेश्वर को जानना, परमेश्वर के करीब आना। और इस सीरीज में मैं कुछ और भी सेशन लूंगा आने वाले दिन में, और इसके थ्रू हम लोग जानेंगे कि परमेश्वर का जो उद्देश्य है हम लोग के जीवन में, परमेश्वर का जो पर्पस है उसके बारे में। आइए हम लोग आज का जो सेशन है उसको शुरू करते हैं। हम लोग जानते कि परमेश्वर का जो अनंतकालीन जो मकसद है, इटर्नल पर्पस इज फेलोशिप, हम लोग के साथ एक सहभागिता में रहना। परमेश्वर का वचन ये भी बोलता है जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 18 में कि द लॉर्ड गॉड सेड इट इज नॉट गुड फॉर द मैन टू बी अलोन, आई विल मेक अ हेल्पर सूटेबल फॉर हिम। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। ये परमेश्वर की इच्छा थी। और अगर हम इस बात को और भी गौर से देखेंगे तो उसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं कि मनुष्य का एक हेल्पर, एक सहायक की प्रयोजन था। एक मैन नीडेड अ हेल्पर, तो परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने एक हेल्पर बनाया। और ये ऐसा कोई भी हेल्पर होने से नहीं चलेगा। द हेल्पर शुड बी अ हेल्पर सूटेबल फॉर हिम, जो कि उसके साथ मेल खाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो उसके साथ मेल खाए, ऐसा ऐसा सहायक, ऐसा हेल्पर। और तो क्या किया परमेश्वर ने, क्या किया कि परमेश्वर ने एक नारी को बनाया। ही मेड अ वुमन आउट ऑफ हिम। अगर हम लोग देखते हैं कि जो बाकी पशु पक्षी को बनाए थे, परमेश्वर कैसे बनाए थे, परमेश्वर के अपने मुंह के शब्द से बनाए थे और जमीन से बनाए थे। लेकिन हम लोग देखते हैं जब नारी को बनाए, जो स्त्री को बनाए, उसे उसको कैसे बनाए, वो जो मनुष्य है उसके अंदर से बनाए। ही मेड द वुमन आउट ऑफ हिम। और उससे क्या होता है कि शी वाज बोन ऑफ माय बोन्स एंड फ्लेश ऑफ माय फ्लेश। ऐसा आदम कहता है कि ये शी इज बोन ऑफ माय बोन एंड फ्लेश ऑफ माय फ्लेश, क्योंकि ये मेरे हड्डियों में की हड्डी है और मेरे मांस में का मांस है। ये हम लोग परमेश्वर के वचन में देखते हैं। तो परमेश्वर का जो ये वचन है, परमेश्वर का जो पर्पस था, जो मनुष्य को सृष्टि किया, उससे हम लोग क्या जान सकते हैं, या क्या हम लोग क्या समझ सकते हैं। अगर हम लोग एफिशियंस की किताब में देखते हैं 5 का 29 से 30, उसमें लिखा है कि आफ्टर ऑल नो वन एवर हेटेड देयर ओन बॉडी बट दे फीड एंड केयर फॉर देयर बॉडी जस्ट एज क्राइस्ट does for the church, for we all are members of his body. For this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. This is a profound mystery, but I am talking about Christ and the church. इसमें पौलुस ने बहुत अच्छे से लिखा है कि जो मनुष्य का संबंध है अपने स्त्री के साथ, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है, वैसे ही यीशु मसीह के साथ उनके कलीसिया का रिलेशनशिप है। तो उससे हम लोग एक चीज देखते हैं कि परमेश्वर का जो रिलेशनशिप हम लोग के साथ, उसको एक हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के साथ ये तुलना किया गया है। तो जैसे हम लोग देखें कि एक नारी को उसने क्या किया, आदम से निकालिए, आदम से बनाए, वैसे ही हम लोग को भी उसने उस मसीह से बनाए हैं। He has created us out of him, out of Christ. और हम लोग को इसलिए मसीह में रहना है। जैसे कि हवा को इसलिए बनाया गया था ताकि हवा आदम के लिए बन सके, आदम के लिए सूटेबल हो सके, आदम से मेल खा सके। वैसे ही हम लोग को भी बनाया गया है ताकि हम लोग भी परमेश्वर के साथ मेल खा सके, हम लोग भी परमेश्वर के साथ रह सके, हम लोग भी परमेश्वर में रह सके। अगर हम लोग उस गार्डन ऑफ ईडन के बारे में देखते हैं, तो परमेश्वर मनुष्य को ऐसे बना सकता था ताकि वो अपने में स्वयं में वो कंप्लीट हो सकता था। वो ऐसे बना सकता था कि उसको कभी भी अपने एक सहायक की जरूरत ना होती। तो ये बनाने के लिए परमेश्वर के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं था, परमेश्वर ऐसे बना सकता था। वैसे ही अगर हम लोग देखें कि अगर परमेश्वर के लिए भी इट इज नॉट नेसेसरी कि परमेश्वर, हम लोग जब मनुष्य को क्रिएट किया तभी परमेश्वर ने कंप्लीट बनाया, नहीं। परमेश्वर, गॉड इज ऑलवेज
complete by himself. God is always agar in the eternal fellowship of the triune God, Godhead, God has always been complete and content in himself. वो अपने में ही संपूर्ण है, उसको किसी और चीज की जरूरत नहीं है या किसी और की जरूरत नहीं है. परमेश्वर अपने में ही संपूर्ण है. He is complete by himself. लेकिन अगर हम लोग और भी देखते हैं, God created man to make communion possible between his man and himself, ताकि हम लोग उनके साथ बातचीत कर सके, हम लोग उनके साथ फेलोशिप कर सके, सहभागिता में आ सके, so that this communion would be truly be pleasing to God as well as man, ताकि ये परमेश्वर के लिए भी लाभदायक हो और मनुष्य के लिए भी लाभदायक हो. इसलिए परमेश्वर ने बनाए हैं मनुष्य को. तो हम लोग जो कंपेनियनशिप के बारे में बात कर रहे हैं, ये कंपेनियनशिप ऐसा नहीं कि हम लोग चारों दोस्त मिलकर एक साथ मिलकर बातें किए, कहीं पे जाके चाय पिए, कहीं पे थोड़ा हम लोग बातचीत किया और फिर हम लोग घर वापस आ गए. ये चीज नहीं. हम लोग को जानना है कि कंपेनियनशिप इज मोर हैज अ मोर deeper understanding. It is the deepest possible realization of an inner fellowship. एक चाहत, एक नीड, a spiritual union and a bond, an experience of true love. परमेश्वर जैसे एक मनुष्य के लिए एक नारी को बनाए है, वैसे ही परमेश्वर जब हम लोग को बनाए ताकि we can have a spiritual union and bond. हम लोग परमेश्वर के साथ एक यूनियन में रह सके, एक बॉन्डिंग में रह सके, हम लोग एक साथ मिलके हम लोग एक दूसरे का जो परमेश्वर का जो प्रेम है, उस प्रेम को हम लोग महसूस कर सके. And God's very purpose in creating woman in the beginning so that Adam could become one flesh with her, ताकि आदम उसके साथ एक तन बन सके. They both can become one. So in the same way, God has created man so that we also can be one together. यीशु मसीह बोलता है कि तुम मुझ में रहो, remain in me, and that is the definition of true companionship या true fellowship, कि हम लोग परमेश्वर में रहे, परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर we should live in Christ. जैसे कि पहला कोरिन्थियों में लिखा है, 1 Corinthians chapter 6 verse 16 and 17 में लिखा है, for it is said the two will become one flesh, but whoever is united with the Lord is one with him in spirit. जो कि परमेश्वर में है, जो कि परमेश्वर के साथ एक संगति में रहता है, क्या है, वो उनके साथ एक है, एक आत्मा में. जैसे जब शादी होती है, एक हस्बैंड और एक वाइफ हो, क्या होता है, वो मिलके एक हो जाता है, वैसे ही परमेश्वर के साथ भी हम लोग आत्मा में एक हो जाते हैं. So God had a deeper purpose than dominion, and it is revealed in the fact that He created man in His own image. परमेश्वर का ये मकसद नहीं था कि परमेश्वर एक पृथ्वी को बनाएगा, पृथ्वी के ऊपर और भी बहुत सारे जंतु रहेंगे, बहुत सारे पशु पक्षी रहेंगे, और उन लोगों को सुपरवाइज करने के लिए, उन लोगों को मैनेज करने के लिए, उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए एक मैनेजर चाहिए. तो इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को नहीं बनाया. परमेश्वर मनुष्य के ऐसे नहीं बनाया कि आई हैव अ बिगर प्रोजेक्ट, मेरे पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उसको मैं संभाल नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम है, तुम उसको संभालो, तुम उसका देखभाल करो. इसलिए नहीं बनाया. परमेश्वर ने मनुष्य के इसलिए बनाया ताकि वो एक दूसरे के साथ मिलके एक फेलोशिप में रह सके. गॉड्स पर्पस इन क्रिएशन ऑफ मैन वाज फेलोशिप, सहभागिता. गॉड हैड दिस इन माइंड. उनका मन में यही था कि मैं मनुष्य के साथ क्या करूंगा, कि सहभागिता में रहूंगा, फेलोशिप में रहूंगा, फेलोशिप विथ हिमसेल्फ. दिस वाज इन हिज हार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. वो शुरुआत से ही उनके हृदय में यही था कि फेलोशिप, कंपेनियनशिप. अगर हम लोग पहला पत्रस पे देखते हैं, उसमें भी लिखा है, 1 Peter chapter 3 verse 18 में लिखा है कि for Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in the body but made alive in the spirit. और हम लोग ये भी देखते हैं 2 Corinthians 5:18 में लिखा है कि all this is from God who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. हम लोग जानते हैं कि जैसे परमेश्वर ने आदम को बनाया, लेकिन क्या किया, आदम ने क्या किया, उनके पापों के कारण क्या हुआ, वो उनके साथ जो फेलोशिप था वो फेलोशिप टूट गया, फेलोशिप खत्म हो गया. और इसलिए क्या हुआ कि परमेश्वर ने, हम लोग देखते हैं कि अपने पुत्र को भेजा ताकि वो फेलोशिप फिर से दोबारा जुड़ पाए, दोबारा रिस्टोर हो पाए, दोबारा कंटिन्यू हो पाए. इसलिए
उसने अपने पुत्र को भेजा। तो हम लोग देखते हैं परमेश्वर का जो सबसे पहले जो मकसद था, और उसी के लिए वो क्या कर रहा है कि एक स्टेप और आगे बढ़ रहा है। क्या कर रहा है कि अपने पुत्र को भेज रहा है कि जो फेलोशिप खत्म हो गया था, जो फेलोशिप डिसकंटिन्यू हो गया था, उस फेलोशिप को कैसे दोबारा स्टार्ट कर सके, कैसे दोबारा उसको शुरू कर सके, इसलिए अपने पुत्र को भेजा। और पुत्र ने क्या किया, वो हमारे लिए मरे वंस फॉर ऑल, एक बार सबके लिए, ताकि हम लोग को वो परमेश्वर के पास लेके आ पाए। He was put to death in the body but made alive in the spirit। वो उस आत्मा में हम लोग क्या किया, वो जीवित हुए, और उसी आत्मा में वो क्या करते हैं, हम लोग को भी जीवित करते हैं, ताकि हम लोग भी उस परमेश्वर के साथ वापस उस सहभागिता में आ सकते हैं। और ये इसलिए होता है ताकि गॉड इज ग्लोरिफाइड, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation, ताकि उसमें प्रभु का महिमा हो पाए, प्रभु की गौरव हो पाए। तो इसलिए हम देखते हैं क्राइस्ट also suffer once for sins to bring you to God, ताकि हम लोग को वो परमेश्वर के पास लेके आ सके। तो जो मकसद था, the purpose of our redemption was not simply to deliver us from eternal hell। ऐसा नहीं कि हाँ हम लोग परमेश्वर से दूर हैं और हम लोग उससे खत्म हो जाएंगे, हम लोग अंतकालीन के लिए हम लोग नरक में चले जाएंगे, तो इसलिए हम लोग को बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। केवल यही मकसद नहीं था, लेकिन परमेश्वर का डिजायर, परमेश्वर का जो इच्छा है, वो है फेलोशिप एंड कम्युनियन विथ हिज मैन। उसने हम लोग को सृष्टि किया है, वी आर हिज पीपल, हम लोग उनके हैं। तो इसलिए हम लोग कैसे उनके साथ वो सहभागिता में रह सके, सहभागिता को कंटिन्यू कर सके, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के साथ मित्रता, फ्रेंड्स ऑफ गॉड। आदम ने क्या किया, आदम ने एक सच्ची में एक फेलोशिप को एंजॉय किया। वो परमेश्वर के साथ क्या किया, he enjoyed a real fellowship with God। जब उसने पाप किया और पाप के कारण उनका जो रिलेशनशिप खत्म हो गया था उससे पहले। लेकिन उसके पहले हम लोग देखते थे कि वो क्या करता था, he walked with God in the cool of the evening। वो परमेश्वर के साथ चलता था, वो परमेश्वर को जानता था। Adam knew God, he talked to God, he enjoyed, वो परमेश्वर का आनंद लेता था, he used to enjoy God, and he also returned a fellowship back to God that God himself actually enjoyed। ताकि वो परमेश्वर के साथ रह सके, परमेश्वर के साथ बात कर सके, परमेश्वर को वो सहभागिता वापस रिटर्न कर पाए, ताकि परमेश्वर भी उसको एंजॉय कर पाए, परमेश्वर को भी लगे हाँ मैं आदम के साथ बहुत ही अच्छा समय बिताया, ताकि परमेश्वर की वो फेलोशिप को एंजॉय कर पाए। हम लोग बहुत बार क्या होता है कि जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग अकेलेपन में क्या होता है, हम लोग डिप्रेस हो जाते हैं। हम लोग कल न्यूज में देखे कि एक एक्टर थे सुशांत सिंह राजपूत, उसने क्या किया, उसने डिप्रेशन के कारण में अपना जान ले लिया, खुदकुशी कर लिया। तो ये क्या होता है कि कभी कभी हम लोग अगर अकेले रहते हैं, हम लोगों में भी डिप्रेशन आ जाता है। लेकिन अगर हम लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ फेलोशिप एंजॉय करते हैं, तो क्या होता है, वी एंजॉय द टाइम। हम लोग के पास अभी समय को बिताने के लिए बहुत सारा चीज है, बहुत सारा टेक्नोलॉजी है, हम लोग के पास स्मार्टफोन्स है, हम लोग के पास लैपटॉप है, बहुत सारा चीज हम लोग के पास है। लेकिन कभी भी ये सब चीज हम लोग को कभी भी उस एंजॉयमेंट में, उस आनंद में नहीं लेके आ सकता है, जब हम लोग किसी जो मेरे करीब रहता है उसके साथ समय बिताने से जो आनंद मुझे आता है, उस आनंद के साथ कभी भी कोई स्मार्टफोन या कोई गैजेट मुझे उस आनंद का आनंद मुझे नहीं दे सकता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि जब परमेश्वर के साथ आदम एक साथ समय बिताता था, तो केवल ये आदम के लिए लाभदायक नहीं था कि हाँ मैं परमेश्वर के साथ अच्छा समय बिताया, परमेश्वर ने मुझे बहुत सारा चीज बोला, मैं परमेश्वर के साथ वॉक किया, परमेश्वर को मैं जाना, परमेश्वर के को मैं एंजॉय किया। ये परमेश्वर के लिए भी था कि परमेश्वर गॉड आल्सो यूज्ड टू एंजॉय द फेलोशिप विद एडम। गॉड आल्सो, परमेश्वर भी आदम के साथ वो सहभागिता क्या करता था, एंजॉय करता था। तो आदम क्या किया, आदम वाज जस्ट, ही वाज नॉट जस्ट अ सर्वेंट। आदम को ऐसा नहीं कि वो अपने सर्वेंट जैसा बना, अपने मैनेजर जैसा बना, अपने अपने स्टाफ जैसा बना है कि मैं तुम्हें जो करने के लिए बोल रहा हूँ उसी को तुम करो, तो तुम वो बागान की देखभाल करो, इसलिए नहीं बना है। वो आदम वाज नॉट अ सर्वेंट, अ सबऑर्डिनेट स्लेव
to God, but he was God's friend. वो परमेश्वर का मित्र था. परमेश्वर he used to enjoy time with his friend. और वैसे ही परमेश्वर भी क्या करता है, परमेश्वर भी हम लोग के साथ उस मित्रता में रहना चाहता है. अगर हम लोग शुरुआत से देखते हैं कि परमेश्वर ने जब हम लोग को बनाया, जब मनुष्य को बनाया, when he created man and then he created woman, उसने क्या किया कि हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज को देखते हैं कि he created woman. वो जो वुमेन को बनाया, उसने क्या किया, वो she was a helper suitable for Adam. हवा क्या था, वो आदम के लिए एक सूटेबल हेल्पर था, जिसके साथ वो मेल खा सकता था. हम लोग देखते हैं कि ये मनुष्य को बनाने से पहले परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने एनिमल्स को बनाया. और एनिमल्स जो है, जो पशु पक्षी है, तो वो क्या कर सकता है, वो मनुष्य की सेवा कर सकता है. दे कैन सर्व, बट दे कैनॉट हैव अ फेलोशिप with people. वो कभी मनुष्य के साथ कभी भी एक सहभागिता में नहीं आ सकता कि हाँ, मैं मेरे कुत्ते के साथ बैठ के समय बिताया, मैं मेरे घोड़े के साथ बैठ के समय बिताया. That cannot be a true fellowship. उससे क्या होता है कि जो प्रेम है, उस प्रेम का क्या हो सकता है, वो कभी भी फुल्ली पूरी तरीके से उसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है. वो हो सकता है maybe it is only to a limited portion. वो एक सीमित तक रह सकता है. लेकिन ये सीमित के कारण क्या होता है कि परमेश्वर क्या होता है कि मनुष्य के साथ जो पशु है, जो एनिमल्स है, उन लोग के साथ उस सहभागिता कभी भी बन नहीं सकता है, बिकॉज दैट इज लिमिटेड. क्योंकि उन लोग का जो नेचर है वो अलग अलग है. दे आर ऑफ डिफरेंट नेचर. एनिमल्स को क्या किया, वो कभी भी मनुष्य के में से नहीं निकला. एनिमल्स वर नॉट क्रिएटेड आउट ऑफ मैन बट आउट ऑफ द ग्राउंड. उन लोगों को क्या किया, जमीन से बनाया था. बट व्हेन गॉड क्रिएटेड एडम, ही गेव हिज ब्रेथ. वो अपना जो आत्मा है, अपना जो आत्मा हम लोग को दिया है, वो कभी भी एनिमल्स में नहीं दिया है. इसलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग में से एक देयर इज अ डिफरेंस इन नेचर. तो इसलिए ये डिफरेंस होने के कारण कभी भी एक एनिमल के साथ एक आदमी का, एक मनुष्य का एक सही जो फेलोशिप, सहभागिता, वो नहीं हो सकता है. इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, मनुष्य को बनाया. और हम लोग क्या किया, हम लोग परमेश्वर के रूप में बना. वी आर क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड. The animals are not created in God's image. The animals are not created neither in human image. तो इसलिए कभी भी उन लोगों के साथ फेलोशिप नहीं हो सकता है. और इसीलिए हम लोग के साथ परमेश्वर का जो फेलोशिप है, दैट इज पॉसिबल. देखते हैं कि इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड ऑल द एनिमल्स, बट अमंग देम देयर वाज नॉट फाउंड अ हेल्पर सूटेबल फॉर हिम. So the creation of woman filled a need. एक वहां पे एक जरूरत था, और उस जरूरत को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, एक नारी को बनाया. नॉट एज अ सर्वेंट, कि वो जो आदमी है उसका अधीन में रहे, नहीं, ताकि उनके साथ वो फेलोशिप, उस सहभागिता में रह सके. दे कैन बी देयर फॉर एन इंटीमेट फेलोशिप. और अगर हम लोग देखते हैं मैन एंड गॉड, मनुष्य और परमेश्वर ने जो सहभागिता है, उसमें तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को देखते हैं, या तीन वे में क्या करता है कि जो नेचर है उसको उसमें भाग लेता है. वो क्या क्या है? सबसे पहले, man originally partook of the divine nature when he created in the image and likeness of God, literally by the breath of God. परमेश्वर का जो सांस से क्या हुआ, वो अपने इमेज में, अपने रूप में मनुष्य को बनाया गया, ताकि क्या कर सके, मनुष्य क्या कर सके, परमेश्वर का जो बनाया हुआ जो संसार है, उस संसार में भाग ले सके और उस संसार को एंजॉय कर सके. Man can originally partake in the divine nature when he created in the image and likeness of God. परमेश्वर ने इसलिए हम लोग को बनाया ताकि उनका बनाया हुआ जो संसार है, उस संसार का हम लोग आनंद ले सके, ताकि हम लोग उसमें भाग ले सके. और ये था पहला विषय. लेकिन दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरी विषय जो है, God partook of the nature of man when the eternal Son was made flesh and dwelt among us. तो पहले हम लोग देखते हैं कि क्या परमेश्वर ने जो संसार बनाया और उसमें क्या किया, मनुष्य को बना के उसमें उसका आनंद लेने के लिए दिया. और मनुष्य ने क्या किया, मनुष्य ने
उस बनाया हुआ परमेश्वर का जो उद्यान है, जो बगीचा है, उसमें उसका भाग लिया, उसमें उसका उसने एंजॉय किया। लेकिन जब हम लोग देखते हैं कि आदम ने जब पाप किया और परमेश्वर से दूर हो गया, तो क्या हुआ कि परमेश्वर का जो नेचर है, उस नेचर से क्या हुआ, वो उस नेचर से वो बाहर निकल के आ गया, एंड देन became a he he became of a different nature। तो उसमें क्या हुआ, परमेश्वर का जब जब उनको मनुष्य को वापस लाना था, परमेश्वर ने अपने मनुष्य के नेचर में आ गया। कैसे आ गया, वो अपने पुत्र को भेजा, ताकि वो पुत्र क्या किया, हम लोग के बीच में, हम लोग के जैसा मनुष्य बना, और हम लोग के साथ रहा। He was being born of a woman and living upon this earth। वो हम लोग के साथ रहा, टेम्पटेड इन ऑल पॉइंट्स लाइक एज वी आर। जैसे हम लोग भी बहुत सारे टेम्पटेशन से गुजरते हैं, वैसे ही वो भी गुजरे, वो भी हम लोग के जैसे सफर करते हैं, वैसे वो भी सफर किए। वो जैसे हम लोग जैसे मनुष्य हम लोग भी जो एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे हम लोग को भी भूख लगती है, हम लोग को भी प्यास लगती है, उनको भी लगा, और जैसे हम लोग थक जाते हैं, वो भी थक गया। तो क्या किया, परमेश्वर हम लोगों के नेचर में आ गए। पहले क्या हुआ था, परमेश्वर ने मनुष्य को बना के अपने नेचर में उसको एंजॉय करने दिया। लेकिन जब वो रिलेशनशिप टूट गया, परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर हम लोगों के नेचर में आ गया, हम लोग के नेचर में भाग लिया, हम लोग के साथ रहा, हम लोग कैसा उसने सफर किया, एक्सपीरियंस किया, और वैसे ही हम लोग के साथ रहा। और तीसरी बात और आखिरी बात जो देखते हैं कि man again receive of God's nature when the creator by his grace breathes once more into the nostrils of man his own divine life of new birth। जब हम लोग फिर से परमेश्वर को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, हम लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं, तो क्या होता है कि परमेश्वर का जो आत्मा हम लोग के बीच में आता है, हम लोग क्या होता है, फिर से हम लोग परमेश्वर के नेचर में आ जाते हैं, परमेश्वर के इमेज में आ जाते हैं। तो क्या होता है, उनका जो ग्रेस है, उनका जो अनुग्रह है, वो फिर से हम लोगों में आ जाता है, और उनका जो डिवाइन लाइफ है, उससे हम लोगों को क्या एक नई जीवन मिलती है। तो उससे क्या होता है, इम्प्लांटिंग हिज इनकरप्टेबल सीड ऑफ लाइफ विद इन अस, जो अनंत कालीन के लिए है, अनंत जीवन है, वो जीवन हम लोगों में आ जाता है। तो हम लोग देखें कि कैसे परमेश्वर ने हम लोग को बचाने के लिए, हम लोग को उद्धार करने के लिए, कैसे वो हम लोगों के नेचर में आए, ताकि हम लोग उनके नेचर में फिर से वापस जा सके। In fulfillment of the eternal purpose of God, we have become bone of His bones। हम लोग उनके हड्डी के हड्डी बन गए, हम लोग उनके मांस के मांस बन गए। One spirit with the Lord, अब हम लोग उनके साथ एक आत्मा में बन गए हैं। So it is possible for there to be fellowship between God and a man, and even more than a fellowship, a union। मैं यहाँ पे एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर का जो अनंत का इटर्नल पर्पस ऑफ गॉड वाज फेलोशिप विद मैन। तो ये जब टूट गया, परमेश्वर ने फिर से हम लोग को वापस लिया, हम लोग के नेचर में आके, ताकि हम लोग फिर से परमेश्वर के साथ उस सहभागिता में रह सके। we can come together once again in the fellowship between God and man। और वो फेलोशिप क्या, ऐसा नहीं कि केवल एक साथ आना, बात करना, चाय पीना, लेकिन वो एक डीप यूनियन, एक चाहत कि हम लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जैसे एक हस्बैंड वाइफ में होता है कि they love each other deeply, they are one soul, वैसे ही परमेश्वर के साथ भी हम लोग भी वैसे एक सोल बन जाता है कि हम लोग we cannot live without God। और God also say that yes, I need a man to have fellowship with me, ताकि वो भी हम लोग के साथ जो फेलोशिप है उसको एंजॉय कर पाए, उसका आनंद वो ले पाए। So God's purpose in creating man was there could be a genuine relationship and mutually fulfilling fellowship between himself and man। तो क्रिश्चियन, हम लोग का जो मसीह जीवन है, इट इज ऑल अबाउट रिस्टोरेशन टू फेलोशिप विद आवर क्रिएटर, ताकि हम लोग परमेश्वर के साथ उस सहभागिता फिर से हम लोग रेस्टोर कर पाए, हम लोग फिर से उस सहभागिता में आ पाए जो टूट गया था। जैसे कि 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 20 में लिखा है, we know also that the Son of God has come that we may know him who is true, ताकि हम लोग उनके बारे में जान सके, उनके नेचर को जान सके। जैसे कि हम लोग देखें कि जब हम लोग परमेश्वर से दूर हो गए थे, परमेश्वर हम लोग के रूप लेके हम लोगों में आए, और वो हम लोग को और एक बार हम लोग को मदद किए, ताकि हम लोग फिर से परमेश्वर का जो नेचर है, जो इमेज है, उसको हम लोग फिर से एक्सेप्ट कर पाए और उसमें फिर से रह पाए, ताकि हम लोग उनको जान पाए।
जब हम लोग फेलोशिप में आते हैं, हम लोग क्या होता है कि एक दूसरे को जानते हैं, और परमेश्वर भी चाहता है कि हम लोग भी उनको जाने, और इसलिए उसने अपने पुत्र को भेजा ताकि वी मे नो हिम हु इज ट्रू, ताकि हम लोग उनको जान पाए। जॉन चैप्टर 17 वर्स 3 में लिखा है कि नाउ दिस इज इटर्नल लाइफ दैट दे नो यू, ताकि वो तुझे जान पाए, द ओनली ट्रू गॉड एंड जीसस क्राइस्ट whom you have sent, ताकि हम लोग परमेश्वर को जान पाए और यीशु मसीह को जान पाए, जो जिसको हम लोग के लिए भेजा गया था। So we are called not just to live forever in heaven, but to walk with God. ऐसा नहीं कि परमेश्वर हम लोग के लिए स्वर्ग को बना दिया ताकि स्वर्ग में हम लोग को सबको अलग अलग रूम मिल जाएगा, उस रूम में हम लोग रहेंगे, हम लोग को टाइम पे हम लोग खाना मिल जाएगा, हम लोग आनंद से सब कुछ करेंगे और कोई चिंता नहीं है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर का मकसद है ताकि हम लोग फिर से उस फेलोशिप में आए, so that we can once again we can walk with God. हम लोग परमेश्वर के साथ एक साथ चले, हम लोग उनको अनुभव करें, टू एक्सपीरियंस गॉड, टू नो गॉड, ताकि हम लोग परमेश्वर को जाने, परमेश्वर के साथ बात करें, परमेश्वर को प्रेम करें, परमेश्वर का आनंद ले, और उसके साथ साथ जो फेलोशिप हम लोग को परमेश्वर से मिलता है, उस फेलोशिप को हम लोग फिर से उनको वापस दे, ताकि वो भी हमसे एंजॉय कर सके, वो भी हम लोग को एंजॉय कर पाए। तो ये बहुत ही बढ़िया एक अनुभव है कि परमेश्वर क्या चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग उनको जान पाए, दैट वी नो हिम, ताकि हम लोग उनको जान पाए, उनके साथ रह पाए, उनके साथ बात कर पाए, और उनको उस फेलोशिप को हम लोग वापस दे पाए। और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम लोग परमेश्वर के साथ करीबी रिलेशन में आएंगे, परमेश्वर के साथ उस इंटीमेट रिलेशनशिप में आएंगे, उस यूनियन में आएंगे, और तभी जाके वो संभव हो सकता है। और परमेश्वर हम लोग को मदद करे ताकि हम लोग भी परमेश्वर के साथ उस क्लोजनेस में आए। केवल ऐसा नहीं कि सुबह और शाम दोनों टाइम बाइबल पढ़ेंगे और फिर बाकी टाइम हम लोग अपने में जिएंगे, नहीं, परमेश्वर के साथ हम लोग 24 घंटे, हम लोग हर एक जो मोमेंट है, हर एक मोमेंट को हम लोग उनके लिए जी पाए, उनके साथ जी पाए, उनका आनंद ले पाए, उनको प्रेम कर पाए, उनका प्रेम का अनुभव कर पाए, और उसके साथ साथ जो फेलोशिप जो है, जो सहभागिता है, वो सहभागिता हम लोग परमेश्वर को भी दे पाए, ताकि परमेश्वर भी हम लोगों के जीवन से आनंद उठा सके। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और परमेश्वर ऐसा करने में हम सबको मदद करे। धन्यवाद।